Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, हम क्लास 9th यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स को रीड कर रहे हैं। बेटा हमने पहले इसका टॉपिक जो है वो सिस्टम्स के बारे में, सिस्टम थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया। उसके अंदर हमने सिस्टम थ्योरी होती क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वो सिस्टम थ्योरी बनाई क्यों गई है और इन सिस्टम्स के बनाने का मकसद क्या है, उसके लिए कम्युनिकेशन, उसके लिए एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों की क्या अहमियत है, हमने सारा कुछ डिस्कस किया। आज बेटा हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स, यानी सिस्टम्स की अब टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारा नेचुरल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कुदरती तौर पे बनता है, जिसके अंदर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हर चीज जो है वो ऑर्गेनाइज की होती है। वो एक स्मॉल टिनी जो हमारा एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल जो है, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनसे मिलके बाकी सारी चीजें बनती हैं। तो उस सिस्टमेटिकली स्मॉलर लेवल से लेके हायर लेवल लाइक फॉरेस्ट हो गए, ओशियंस हो गए बड़े बड़े, या फिर जो स्पेस हो गई, इस सिस्टम तक जो अल्लाह ताला ने खुद बनाया है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने खुद चीजें ऐड की हैं। अब वो चीजें क्या हो सकती हैं? वो चीजों को मेजर करना हो सकता है फिजिक्स की रॉ से, वो केमिकल्स को आपस में मिलाना हो सकता है केमिस्ट्री के रॉ से, उसके बाद इंसान की साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। यानी जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया जिसके लिए इंसानी रिसोर्सेज ना तो वो इनपुट की सूरत में रिक्वायर्ड है, ना फिर वो आउटपुट की सूरत में रिक्वायर्ड है। अल्लाह ताला ने इसको प्रोसेस किया, इनपुट किया, जस्ट इंसान ने उसको यूज किया और उसके बाद उस सिस्टम को जो है वो आगे मुख्तलिफ चीजों के अंदर इस्तेमाल करके अपने सिस्टम नए बना ले। और वो जो नए सिस्टम बने हम उनको आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर इंसान खुद अपने काम के मुताबिक, अपनी जरूरियात के मुताबिक जो है वो उन सिस्टम्स को बनाता है। लाइक वो क्या करता है कि वो एक सिस्टम बनाता है ऐसा जिसके अंदर जो है वो कोई चीज डेवलप करना चाहता है। लाइक वो एक फैक्ट्री बना लेता है, उस फैक्ट्री के अंदर क्या सिस्टम होता है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई प्लास्टिक के टॉयज बनाने हैं उसने, या फिर उसने कोई मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मेडिसिन बनानी है, तो उसके रिलेटेड क्या करता है, आर्टिफिशियल वे से चीजें कलेक्ट करता है, उसके बाद उनको प्रोसेसिंग मशीन के थ्रू प्रोसेस करता है और एट द एंड जो है वो उसके आउटपुट से वो मतलब उसको क्लैरिफाई करके जो है वो हमें क्लियरली वो चीज प्रोवाइड कर देता है जो हमें जरूरत होती है। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम स्पेसिफिकली खास ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर हम लोग आईटी में सिस्टम्स की बात करें तो आईटी के अंदर जो हमारा ये सिस्टम ऐसा है जो कि किसी भी नए सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है। लाइक हम लोग कोई डेटाबेस या सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, उससे हम लोग हेल्प लेते हैं ताकि हम लोग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, उससे अपनी जरूरियात पूरी कर सकें, उससे जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम हासिल कर सकें। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग सबसे पहले नेचुरल सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। नेचुरल सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे फिजिकल सिस्टम्स आ जाते हैं। फिजिकल फिजिक्स से निकला है। फिजिकल का मतलब ऐसी चीजें जो कि जगह भी घेरती हैं और वजन भी रखती हैं, यानी ऐसी चीजें जो हमें जाहरी तौर पे नजर आती हैं, वो फिजिकल चीजें होती हैं। फिजिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि दूसरे सिस्टम्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक कि हमारा सिस्टम है, हम उसको देख रहे हैं कि जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम है, जो कि हम लोग खुद फिजिकली उनको चलाते हैं। अगर फिजिक्स की रो से देखा जाए तो एक गाड़ी एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीज है जो कि आर्टिफिशियल वे से बनाई हुई है, जिसके अंदर हम लोगों ने इंजन डेवलप किया और उसके बाद जो है इन चीजों को जो है हमने फिजिक्स की रो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उनकी हमने जो है स्पीड लिमिट डिसाइड की, उसके बाद उनके अंदर जो चीजें, जो मेटल्स नॉन मेटल्स यूज होनी है वो हमने डिसाइड की। तो इस तरह नेचुरली अगर देखी जाए तो फिजिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है लाइक स्टार्स का, लाइक हम कह सकते हैं कि जो प्लैनेट्स मौजूद हैं, लाइक जो सोलर सिस्टम है, यानी वो सिस्टम जो फिजिकली कनेक्टेड है इंसान के साथ और फिजिकली इंसान की चीजों को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेटा दूसरा सिस्टम आ जाता है हमारा केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम केमिस्ट्री से रिलेट करता है, यानी मुख्तलिफ केमिकल्स का मिलके किसी भी नए सिस्टम को डेवलप करना। जैसे मैंने अर्ली आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स को जो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
जब वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जाते हैं तो वो बाकायदा हमारे लिए जो रिक्वायर्ड मेडिसिन होती है उससे प्रिपेयर हो जाती हैं। अगर नेचुरली बात की जाए तो अल्लाह ताला ने जो है वो दुनिया के अंदर मैटर जो है यानी जो मादा है उसको 3 स्टेट्स के अंदर और 4 स्टेट्स के अंदर बनाया, लाइक द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये लिक्विड, गैस और उसके बाद अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो ये नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला खुद बनाता है और मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करके बनाता है। लाइक हम लोग वाटर की एग्जांपल दे लेते हैं। वाटर का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, हमारे पास H2O है। इसके अंदर देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस मौजूद है, उसके अलावा ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये कंबाइंड स्टेट में जब मिलेंगे यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिलेगी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि केमिकली हमें अल्लाह ताला ने जो चीजें मुहैया की थी हमने उनको यूटिलाइज किया और हमने उसको कीमी प्रोसेस के थ्रू जो है वो काम में ले आए। अल्लाह ताला ने पानी बनाया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। इसी तरह हवा के अंदर मुख्तलिफ गैसेज मौजूद हैं, वो केमिकल्स हैं और वो हवा का सिस्टम जो हमारे सांस लेने के लिए, पौधों के सांस लेने के लिए और खुराक तैयार करने के लिए जरूरी है, उसको मौजूद है उसके अंदर। इसी तरह सोलर एनर्जी जो है वो हमारे तक पहुंच रही है उसके अंदर। इसके अलावा जो अगर हम जमीन की बात करें तो उसके अंदर हमारी जमीन के अंदर बहुत सारी ऐसे जो मौजूद है मादनियात, या कह सकते हैं कि हमारे लिए जो फर्टाइल जमीन की फर्टिलिटी डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुदरती तौर पे जो है वो चीजें शामिल की हैं, जैसे यूरिया हो गया, जिस तरह जो है वो और जो फसलें उगाने के लिए जरूरी होती हैं चीजें, वो केमिकल्स वहां पे मौजूद हैं। तो नेचुरली तौर पे जो चीजें मौजूद है हम उनको केमिकल सिस्टम के तौर पे यूज करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल बायोमीन लाइफ, ये इंसान से लिंक रखता है, यानी इस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी के थ्रू बनाया हुआ सिस्टम है। और बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बायो यानी लाइफ का जिक्र हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो पौधे की हो, चाहे वो किसी भी ऐसे जानदार की जो कि सांस ले रहा है और इस दुनिया में जिंदा है। अब वो पार्ट जो क्या है वो लाइक इंसान का नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के पार्ट्स को जो है वो मैसेज डिलीवर करता है, पूरी बॉडी को स्टेबल रखने में, अनस्टेबल करने में, या फिर उसके अंदर जो भी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी चीजें हैं, चाहे वो हमारा निजामी निजाम क्यों ना हो, चाहे वो हमारा सांस लेने का अमल क्यों ना हो, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और फिर ये जो इसके सब सिस्टम्स हैं, लाइक जो नर्वस सिस्टम से बाद में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है लंग्स के थ्रू, उसके बाद जो हमारा डाइजेशन सिस्टम बन जाता है हमारे स्टमक के थ्रू, इसी तरह मुख्तलिफ और सिस्टम बॉडी के, यानी इंसान की जिंदगी के लिए। और अगर पौधों की बात करें हम लोग तो पौधों के अंदर जो है वो ये जो उनका फूड मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद जो है वो सनलाइट और हवा की मौजूदगी के अंदर वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन डेवलप करते हैं। ये सारी चीजें जो क्या है बायो यानी लाइफ को जमीन के ऊपर स्टेबल रखने के लिए जरूरी है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो इकोसिस्टम के अंदर जानदारों को यहाँ पे रहने में मदद देता है, यानी उनको यहाँ पे हर चीज वो प्रोवाइड करता है जो कुदरती तौर पे मौजूद है। उसके बाद बेटा साइकोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, ये जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम है, इन तीनों सिस्टम के, यानी फिजिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें हमें कुदरती तौर पे चीजें मिल गई, हमने केमिकल सिस्टम में उन कुदरती चीजों को मिला दिया और उन केमिकल से मिलकर केमिकल सिस्टम बन गया, जिससे हवा, पानी और मुख्तलिफ चीजें जो है वो बन गई। देन यही चीजें मिलके बायोलॉजिकल सिस्टम में आई, जिससे क्या हुआ कि इंसान जो है और पौधे जो हैं उनको जिंदगी मिली और वो काम कर रहे हैं नेक्स्ट, यानी वो अपनी बायो यानी लाइफ को गुजार रहे हैं इन तीनों की। और अगर साइकोलॉजी की बात की जाए, साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इन तीनों चीजों के बाद जो स्टेज आती है, यानी जब बायो इंसान की जिंदगी जो है वो बन जाती है या पौधे की जो बात आ जाती है, उसके बाद इंसान की नफ्सियात होती है। नफ्सियात क्या होती हैं साइकोलॉजी के अंदर, कि जो इंसान के एहसासात होते हैं इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, लाइक उसका इंसान का सुनना, समझना, सोचना, किसी चीज को महसूस करना, ये सारी चीजें हमारी साइकोलॉजिकली के अंदर। तो साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, किसी का सुनने का अमल हो गया, किसी के देखने का अमल हो गया, किसी के स्मेल करने का अमल हो गया, सेम इसी तरह दूसरी चीजों को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना, लाइक समझना, उसको फंक्शनैलिटी के अंदर लेके आना, किसी चीज को अच्छा बुरा महसूस करना, ये हमारे सेंसेस होते हैं ना। हम लोग अपने अकॉर्डिंगली, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, हमारी जो है वो बॉडी की जरूरियात, उनके अकॉर्डिंगली हम इन सिस्टम्स को देखते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ एक कंट्रोल होता है और हमारी सोच यानी हमारी नफ्सियात पे इसका होल्ड होता है।
और इन चीजों को वो नेक्स्ट हमारी हेल्प करने के लिए जो है वो यूज करता है। तो बेटा आज हमने जो है वो एक्चुअली स्टार्ट किया है हमने सिस्टम्स की टाइप्स, जिसमें हमने दो सिस्टम की टाइप्स पढ़ी। कौन कौन सी थी? एक था नेचुरल सिस्टम और एक था आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम की हमने बात की, उसके अंदर फिजिकल सिस्टम को डिस्कस किया, केमिकल सिस्टम को डिस्कस किया, बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्कस किया और इसके बाद हमने साइकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्कस किया। इनका आपस में लिंक कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया। इसके बाद बेटा जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको आपको वो क्लियर करवाऊंगा। इसके अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, इसको समझिएगा, अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि एक सिस्टम जो है इन सब चीजों का लिंक इंसान की जिंदगी के साथ है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो केमिकली हो, चाहे वो हमारा बायोलॉजिकली हो या फिर साइकोलॉजिकली हो। नेचुरली तौर पे हमें ये सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई हैं और हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर बेटा आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा और इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दूसरों के साथ लाजमी इसको शामिल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।